सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइस। और मैं आज की वीडियो से ना कि सिर्फ ये लॉ स्टूडेंट के लिए, ना ही सिर्फ एक लॉयर्स के लिए, ये सिर्फ ना ही सिर्फ जो लॉ बैकग्राउंड से उनके लिए, ये हर लेमैन पीपल के लिए, हर मतलब कि हर लोग के लिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो, हर एक पर्सन के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डाइवोर्स ले सकते हैं, किस किस चीज़ों के से हम लायबल हो जाते हैं एक सामने वाले इंसान से डाइवोर्स लेने के। तो लेट्स स्टार्ट। सो विल टॉक अबाउट द डाइवोर्स। हम डाइवोर्स एक पर्सन से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से हम कैसे ले सकते हैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी से। हम अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो किस किस ग्राउंड पे हम डाइवोर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स से या फिर अपनी खुद की मर्ज़ी से, या फिर कैसे हम डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और कौन कौन से ग्राउंड पे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये हम डाइवोर्स हम लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 डाइवोर्स। सेक्शन 13 डाइवोर्स में, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स में बता रखे हैं कि किस किस ग्राउंड में एक वाइफ, एक हस्बैंड किस किस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग किस इस ग्राउंड से स्टार्ट करा सकते हैं। फर्स्ट ग्राउंड, आफ्टर द सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब कि जैसे ही शादी होने के बाद अगर एक हस्बैंड या फिर वाइफ, मतलब कि दोनों में से कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी अदर पर्सन के साथ, मतलब कि अदर देन द वाइफ, अपनी वाइफ को हटा के या फिर अपने हस्बैंड को हटा के वो बाहर जाके किसी और के साथ इंटरकोर्स में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है, फिजिकल रिलेशन में आता है, तो पहला वो ग्राउंड होगा जो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। लेट्स टॉक अबाउट द second ground is the when a person does cruelty with wife और ए हस्बैंड, मतलब कि अगर एक पर्सन, चाहे वो स्पाउस में से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर वो क्रुएलिटी करता है, मतलब कि मारपीट, गाली गलौज अगर कोई भी करता है, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, कि हम इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लायबल हो जाते हैं, कि हम इस ग्राउंड पे डाइवोर्स हम ले सकते हैं। तो ये हमारा रहा सेकंड ग्राउंड। देन द थर्ड ग्राउंड इज टू व्हेन ए पर्सन सीज टू बी हिंदू। इट मीन्स जब एक पर्सन, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, अगर वो कन्वर्जन कर लेता है, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है हिंदू से मुस्लिम या दूसरे किसी रिलीजन में, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है, वो एक वाइफ के ऊपर या फिर एक हस्बैंड के ऊपर डाइवोर्स लेने के लिए। तो ये हमारा तीसरा ग्राउंड है जिस पे हम डाइवोर्स ले सकते हैं, बोथ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। द अनदर ग्राउंड इज has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot be reasonably expected to live with the respondent. It means, इसका मतलब ये है, पिटिशनर है, वो परेशान हो जाती है। इट मीन्स अ पर्सन, इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, इट मीन्स वाइफ और अ हस्बैंड, अगर कोई भी रिस्पोंडेंट किसी भी वनरल डिसीज़, किसी भी ऐसी डिसीज़ से गुजर रहा है, बहुत ही जो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम से चलती हुई आ रही है, बहुत ही सालों से चलती हुई आ रही है, और बहुत ही टाइम से चलती हुई आ रही है, और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, और वो कंटिन्यू पहले से चलती हुई आ रही है, उसके बेसिस पे जो पिटिशनर है वो उसके साथ रहने में नहीं चाहता, तो उसके बेसिस पे एक जो पिटिशनर है उसके साथ रह नहीं सकता। इसका मतलब ये है, अभी मैं नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ आपको। अगर एक पर्सन है, वो बहुत टाइम से एक डिसीज़ से गुजर रहा है, बहुत ऐसी कोई भी ऐसी डिसीज़ हो गई है जो बहुत कंटिन्यूस, बहुत पहले के टाइम से, बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, उसकी वजह से जो पिटिशनर है, जो भी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, उसके साथ नहीं रह सकता या फिर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो एक ऐसा ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का,
चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों में से कोई भी, चाहे वो मेंटल इलनेस हो चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो कोई पर्सन अरेस्टेड हो बहुत पहले टाइम से, तो इन बेसिस पे एक पर्सन डाइवोर्स ले सकता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अनदर ग्राउंड इज रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज. इसका मतलब ये है रिस्पोंडेंट जो है एक वेनरल डिसीज से बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में या फिर कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में या फिर कुछ भी फिजिकल रिलेशन में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, और उसमें जो रिस्पोंडेंट है जो पिटिशनर है वो उसमें कंफर्टेबल या फिर उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो उस बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. Another ground is if a person renounces the world. It means अगर एक पर्सन रेनाउंस कर देता है वर्ल्ड को, अगर कोई एक संन्यास पे चले जाता है या फिर कुछ भी पाठ में लग जाता है या फिर कोई पहाड़ वहाड़ों में रहने लग जाता है, और वो अब इन सब चीज़ों में मतलब कि इंटरेस्ट नहीं रखता है शादी वगैरह में और पाठ वगैरह में, और सब पहाड़ों में संन्यास बन के बैठ गया है, तो उसे बोलते हैं रेनाउंस द वर्ल्ड, सब चीज़ से रेनाउंस हो गया है. तो इस बेसिस पे एक वाइफ एक हस्बैंड डाइवोर्स के लिए लायबल हो जाता है. अनदर ग्राउंड इज जिसमें दोनों में से कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों कोई भी लायबल हो सकता है डाइवोर्स के, अगर एक पर्सन 7 साल से या फिर 7 साल से ज़्यादा का कुछ नाम पता वता कुछ भी नहीं है कि कहाँ चला गया बिना कुछ कहे, उसका नाम नहीं, उसका मतलब कि कभी नाम नहीं सुना हो, लापता हो, बिना कुछ कहे 7 साल से उसका नामो निशान कुछ भी नहीं है उसके पास, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो वो बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, कि मुझे इस ग्राउंड पे डाइवोर्स चाहिए इस पर्सन से, क्योंकि मुझे इसका कुछ नामो निशान पता नहीं है, क्या ये वो मर गया है जिंदा है, इस चीज़ का कोई पता नहीं है, तो मुझे इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूचुअल डाइवोर्स. म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब क्या होता है, जब दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही चाहते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो जाए, तो किस ग्राउंड पे कैसे वो डाइवोर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से म्यूचुअली डाइवोर्स. तो ये हमारा दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B में दे रखा है कि हम म्यूचुअली डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं. म्यूचुअली डाइवोर्स हम एक हस्बैंड और वाइफ दोनों स्पाउस ले सकते हैं आफ्टर प्रेजेंटिंग द पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मतलब कि एक पिटिशन डाल सकते हैं डिसोल्यूशन मैरिज का, डाइवोर्स का, मेरे को मतलब डाइवोर्स लेना है, और ये बोलते हैं कारण देते हुए कि हम 1 या फिर 1 साल से ज़्यादा हम सेपरेटली रह रहे हैं और हम एक साथ नहीं रह सकते, ना ही हम रहना चाहते हैं, और हम 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा हम सेपरेट रह रहे हैं, हम दोनों ही जने, और हम खुद दोनों ही जने चाहते हैं कि हम म्यूचुअली डाइवोर्स ले लें. तो इस ग्राउंड पे एक डाइवोर्स लिया जा सकता है, म्यूचुअली डाइवोर्स, और दोनों ही प्रेजेंट कर सकते हैं पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. सो गाइज दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो, और ये आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के. और अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें और इस पर कमेंट करें और लिखें कि ऐसी वीडियोस हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए. और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये सिर्फ एक स्टूडेंट, एक लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर कोई लॉयर के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हर एक पर्सन, हर शादीशुदा, हर एक घर के सदस्य के लिए हर उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना ही एक लॉ स्टूडेंट के लिए. सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब.